क्या आपने कभी सोचा है जो लोग अर्थी को कंधा देते हैं उनके साथ असल में क्या होता है? लोग कहते हैं ये अशुभ है, कोई कहता है इससे नकारात्मक ऊर्जा चिपक जाती है, तो कोई डर के मारे पास भी नहीं जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गरुड़ पुराण में इसका सच बिल्कुल उल्टा बताया गया है, ऐसा सच जिसे जानकर आपकी सोच, आपका डर और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वो आपको अपनी जिंदगी के कर्मों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी मृत देह को अर्थी देता है, कंधा लगाता है और अंतिम यात्रा में सम्मिलित होता है, तो वह केवल एक सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्य नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह एक गहरे आध्यात्मिक कर्म का भागी बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती है, भय, भ्रम और मोह से घिरी होती है। उस समय जीवित लोगों द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव और प्रत्येक विधि का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति अर्थी को कंधा देता है तो उसके शरीर और मन दोनों पर एक विशेष प्रकार का संस्कार पड़ता है। यह कर्म उसे प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु सत्य का स्मरण कराता है। जो व्यक्ति अर्थी देता है उसके भीतर का अहंकार, उसका घमंड, उसका झूठा अभिमान कुछ समय के लिए टूटता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखता है कि जिस शरीर में कभी सांस थी वही अब निर्जीव है। यह अनुभव मनुष्य के पापों को क्षीण करने वाला माना गया है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्थी देता है उसके जीवन के पापों का भार हल्का होता है। विशेष रूप से यदि वह व्यक्ति बिना किसी दिखावे के, बिना स्वार्थ के, केवल कर्तव्य समझकर यह कार्य करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य इतना प्रभावशाली माना गया है कि वो व्यक्ति यमलोक के मार्ग में आने वाले कई कष्टों से मुक्त हो सकता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि अर्थी देने वाला व्यक्ति मृत आत्मा को यह संदेश देता है कि वह अकेली नहीं है। जब कंधे पर अर्थी होती है और मुख से राम नाम या सत्य नाम का उच्चारण होता है तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। उसे यह बोध होता है कि अब उसे इस संसार के मोह को छोड़कर आगे की यात्रा करनी है। ऐसे में अर्थी देने वालों की संख्या, उनका भाव और उनकी शुद्धता आत्मा की यात्रा को सरल बनाती है। जो लोग अर्थी देने से डरते हैं या अशुभ मानकर इससे दूर भागते हैं, उनके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वे मृत्यु सत्य से आंख चुराते हैं। यह डर उनके भीतर के अज्ञान का प्रतीक है, जबकि जो व्यक्ति अर्थी देता है वो अनजाने में ही अपने भीतर वैराग्य का बीज बो देता है। यही वैराग्य आगे चलकर उसे गलत कर्मों से रोक सकता है। ग्रंथों के अनुसार अर्थी देने वालों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात होती है। उनकी आयु, उनका कर्म और उनका भाग्य कुछ समय के लिए पुनः संतुलित होता है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु संस्कार में सम्मिलित होता है तो उसके पूर्वज भी उसे देख रहे होते हैं। यदि वो विधि में शामिल होकर कर्तव्य निभाता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से संबंधित बाधाएं कम होती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अर्थी देने वाला व्यक्ति यदि मन ही मन मृत आत्मा के लिए क्षमा, शांति और सद्गति की कामना करता है तो उसका प्रभाव केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देने वाले के जीवन में भी मानसिक शांति, विवेक और धैर्य बढ़ता है। यह एक ऐसा कर्म है जो मनुष्य को भीतर से शांत करता है, चाहे वो उस समय इसे समझ पाए या नहीं। अर्थी देने के दौरान यदि व्यक्ति मन में नकारात्मक विचार, भय या मजाक रखता है तो उस कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु संस्कार में शुद्धता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। कंधा देने वाला व्यक्ति जितना शांत और गंभीर होता है उतना ही उसका पुण्य गहरा होता है। ये भी कहा गया है कि जो लोग बार बार अर्थी देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं वे जीवन के सत्य को जल्दी समझ लेते हैं। उनके भीतर लोभ कम होता है, क्रोध कमजोर पड़ता है और वे अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यह सब किसी उपदेश से नहीं बल्कि उस अनुभव से आता है जो अर्थी देते समय मनुष्य के भीतर उतरता है। अंततः गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी देना न तो अशुभ है और न ही भय का कारण। ये तो एक जीवित मनुष्य के लिए चेतावनी है
कि समय सीमित है, शरीर नश्वर है और कर्म ही साथ जाते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म को समझकर करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वैचारिक शुद्धता आती है और मृत्यु का भय कम हो जाता है। यही इस कर्म का सबसे बड़ा फल माना गया है, सत्य का साक्षात्कार और आत्मबोध की ओर पहला मौन कदम। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि अर्थी देने के बाद व्यक्ति के भीतर जो खालीपन और गंभीरता आती है, वो साधारण मनःस्थिति नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह अवस्था मनुष्य के चित्त को कुछ समय के लिए सांसारिक माया से अलग कर देती है। इसी कारण शास्त्रों में सलाह दी गई है कि अर्थी देने के बाद व्यक्ति को कुछ समय मौन में रहना चाहिए। अनावश्यक हंसी मजाक, नकारात्मक चर्चा या सांसारिक सुखों में तुरंत लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय मन अत्यंत ग्रहणशील होता है और जो भाव डाले जाते हैं वे गहरे संस्कार बना देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अर्थी देने के बाद मृत आत्मा के लिए जल, तिल या दान करता है, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना गया है कि अर्थी देने से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह दान और प्रार्थना से स्थिर हो जाता है। इससे न केवल मृत आत्मा को मार्ग में सहारा मिलता है, बल्कि अर्थी देने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाले अचानक संकट, मानसिक अशांति और अनावश्यक भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ग्रंथ ये भी स्पष्ट करता है कि अर्थी देने वाले व्यक्ति को छूने से या उसके पास आने से कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती, जैसा कि समाज में कई बार भ्रम फैलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अशुद्धता कर्म में नहीं बल्कि विचार में होती है। यदि भाव शुद्ध है, मन श्रद्धा से भरा है, तो अर्थी देने वाला व्यक्ति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक संस्कार लेकर लौटता है। ये भी बताया गया है कि जो लोग बार बार मृत्यु संस्कार से गुजरते हुए भी जीवन के सत्य को नहीं समझते, उनके लिए ये कर्म केवल शारीरिक रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अर्थी देते समय भीतर ही भीतर ये स्वीकार कर लेता है कि एक दिन यही स्थिति उसकी भी होगी, उसके कर्मों में अपने आप सुधार आने लगता है। वो झूठ, छल, क्रूरता और अनावश्यक अहंकार से दूर होने लगता है, क्योंकि उसने अंत को बहुत पास से देख लिया होता है। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि अर्थी देने वालों पर मृत आत्मा का कोई ऋण नहीं चढ़ता, बल्कि यदि भाव शुद्ध हो तो आशीर्वाद का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। आत्मा की यात्रा में जो सहारा दिया गया, वही सहारा जीवन में अदृश्य रूप से वापस लौटता है। इसे भाग्य, संयोग या कृपा कहा गया है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अर्थी देने के बाद व्यक्ति यदि कुछ समय संयम रखे, सात्विक भोजन करे और मन को शांत रखे तो उसका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। मृत्यु के सानिध्य में जाकर भी जो व्यक्ति जीवन को समझ पाता है, वही वास्तव में इस कर्म का पूर्ण फल प्राप्त करता है। अंत में गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि अर्थी देना किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का कर्म नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति के लिए आत्मबोध की प्रक्रिया है। यह कर्म याद दिलाता है कि जो चला गया वो भी कभी हमारी तरह हंसता बोलता था, और जो आज जीवित है उसे भी एक दिन जाना है। इस सत्य को जो व्यक्ति अर्थी देते समय स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संयमित, अधिक शांत हो जाता है। यही वो गूढ़ प्रभाव है जो अर्थी देने वालों के साथ होता है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग शब्दों में समझ पाते हैं। और अब जब आप यहां तक सुन चुके हैं, तो एक पल रुककर अपने मन से पूछिए, क्या हमने कभी मृत्यु को इतने करीब से समझने की कोशिश की है? गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को जीवन में रहते समझ लेता है, वही अपने कर्मों को शुद्ध कर पाता है। अर्थी देना केवल किसी और की विदाई नहीं होती, वो हमें चुपचाप चेतावनी देता है कि समय सीमित है, सांसें उधार हैं और अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाएंगे। अगर आज का ये ज्ञान आपके मन को थोड़ा भी झकझोर पाया हो, अगर इसने आपको अपने जीवन, अपने व्यवहार या अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही गूढ़ रहस्यों, शास्त्रों के छिपे अर्थों और जीवन को बदलने वाली बातों को सरल भाषा में लाते रहते हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, आपने आज क्या नया समझा? क्या आप पहले अर्थी देने को अशुभ मानते थे या आज आपका दृष्टिकोण बदला है? आपका एक कमेंट किसी और के जीवन में भी चेतना जगा सकता है।